हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के इस कीमती समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। और सच में कलीसिया, जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने दास के ऊपर अपनी पावर के द्वारा इस भेद को, इस बात को प्रकट किया, जो बड़ा विजन दिया एक हफ्ते की प्रेयर का, और आज उस प्रेयर का सेकंड डे है। और जैसे कल हम लोग ताकत से भरकर, आत्मा से भरकर हम सब ने एक पावरफुल उन्नति को किया, आज भी हम सब लोग मिलकर खुदा के दास के संग मिलकर एक जबरदस्त उन्नति करने जा रहे हैं कलीसिया। इसलिए जितने भी इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आज की इस प्रेयर मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर कर दो, ताकि जैसे ही खुदावन यीशु आज अपने नबी को, अपने खादिम को हमारे बीच में लेकर आए, तो उस ग्रेस के द्वारा जो खुदा के दास के ऊपर काम करती है, हम और हमारे परिवार बहुत सारा ब्लेस हो सकें, आगे बढ़ सकें। सच में कलीसिया, वो परमेश्वर जिसने अपने दास को ये विजन दिया, और खुदावन के दास भी परमेश्वर की हुई एक बात को पूरे मन से पूरा करते हैं। और आज भी परमेश्वर ने जो अपने दास को दर्शन दिया था कि 7 दिन तक लगातार एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर में रहना है, और खुदा के दास आज भी सुबह से टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर में थे, एक बड़ी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं कलीसिया। अभी तक भी वो प्रेयर में ही है, और प्रार्थनाओं से उठकर सीधा ही जैसे ही वो हमारे बीच में आएंगे, हम सब लोग एक अद्भुत पावर को, एक सामर्थ को आज फील करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हो उस सामर्थ का हिस्सा बनने के लिए? तो मैं फिर से आपको कहती हूँ कि आज की मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि बहुत सारे लोग आज की इस प्रेयर के द्वारा, आज की ग्रेस के द्वारा, आज की सामर्थ के द्वारा ब्लेस हो सकें, बहुत आगे बढ़ सके। तो उससे पहले हम सब लोग अपने मन की तैयारी के लिए परमेश्वर की आराधना को, उसकी स्तुति, प्रस्तुति को गाएंगे। कितने लोग तैयार हैं उसकी महिमा करने के लिए? क्योंकि वह खुदा हमारे बीच में मौजूद है, और वो परमेश्वर हमें प्रे वॉरियर बनाना चाहता है। जैसे खुदावन के दास प्रे योद्धा हैं, ऐसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबके रिश्ते खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएं, मजबूत हो जाएं, हम प्रार्थनाओं में बढ़ जाएं। हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा एक प्रेयर प्रोग्राम्स रखते हैं, ताकि हमारी उन्नति हो सके, हम लोग आगे बढ़ पाएं। सो आइए, आज हम बहुत सारा बढ़ेंगे, बहुत ब्लेस होंगे, लेकिन उससे पहले आइए इस आराधना के द्वारा, इस वर्शिप सॉन्ग के द्वारा हम अपना मन तैयार करेंगे, और आराधना के द्वारा उस खुदा की स्तुतियों को गाएंगे। हालेलुया। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, हो बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाले, उठना बैठना बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा संगत है। हाँ, रूहे पाक दी संगत दे नाले, उठना बैठना बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। हो एक बूंद दे विच ने वेखो सावां रुकिया हो कीता जो कबूल ते कलियां रातां मुकिया दिल दे विच बस दा हुन वेखो
दिल दे विच हुण वसदा देखो दिल दी धड़कन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन तालियों के साथ बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया हो ओ दे पाक लहू दे नाल ही मिलिया शिफावा मिलिया शिफावा मिलिया शिफावा ओ दे पाक लहू दे नाल ही मिलिया शिफावा मिलिया शिफावा मिलिया शिफावा लहू दी कुर्बानी दे नाल मिट्टियां खतावा मिट्टियां खतावा मिट्टियां खतावा हो तो बचतों दी कीती मेरा सारा तन मन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन सब गए हो रूहे पाक दी संगत दे नाल रूहे पाक दी संगत दे यस उठना बैठना बदल गया बदल गया तालियां देना यस जीवन बदल गया हो बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया हो प्याला लहू दा पी के नावा बंदा बनया बंदा बनया बंदा बनया हो कीता रहम यीशु मेरे ते मैनू चुनिया मैनू चुनिया मैनू चुनिया हो टलदा जावा यीशु विच मैं टलदा जावा यीशु विच मैं हुलिया सारा बदल गया यस मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया रूहे पाक दी संगत दे नाल रूहे पाक दी संगत दे नाल होठ ना बैठ ना बदल गया मेरा सारा अंगीकार करते हुए बदल गया मेरा सारा जीवन 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 बदल गया हाँ एक एक बूंद दे विच ने वेखो सावां लुकिया ओ किता जो कबूल ते कलियां राता मुकिया हो दिल दे विच हुण वसदा वेखो दिल दे विच हुण वसदा वे यस दिल दे विच हुण वसदा वेखो दिल दे
हसदा देखो हो दिल दी धड़कन बदल गया मेरा सारा यीशु कोरी हर बदल गया मेरा सारा बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया तालियां देना जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया रूहे पाक दी संगत दे नाल रूहे पाक दी संगत दे यस रूहे पाक दी संगत दे नाल रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना बैठना बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन सबके बदल गया मेरा सारा जीवन 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 बदल गया हालेलुया हालेलुया। तो कितनों का जीवन प्रभु में आने के बाद चेंज हो गया है। सब लोग धन्यवाद कीजिए, हाथों को हिलाते हुए प्रभु का स्वागत करो, क्योंकि वह खुदावंद यीशु हमारे बीच में मौजूद है और जिनके जीवन बदल चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ खुदा का धन्यवाद करो इस बदले हुई लाइफ के लिए, इस ब्लेस्ड जिंदगी के लिए। और जिन लोगों के जीवन में अभी कोई सिचुएशन, कोई हालात, कोई प्रॉब्लम कुछ भी आगे पीछे है, तो आज खुदा की सामर्थ उनकी लाइफ को भी बदलने वाली है। खुदा की अद्भुत पावर आपको छूने वाली है। परमेश्वर आज अपने नबी, अपने दास के वसीले हम सब की लाइफ को पूरी तरह से ब्लेस करने जा रहे हैं। इसलिए आइए सब लोग अपने हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करेंगे, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए। सब धन्यवाद करो उस यहोवा का, उस स्वर्गीय परमेश्वर का, जो सच में धरती और आकाश और पृथ्वी का मालिक है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो सर्वशक्तिमान यहाँ पर मौजूद है। उसकी प्रेजेंट है यहाँ पर, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। सब धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आज का ये ब्लेस्ड टाइम पिता, ताकत से सामर्थ से भरा हुआ ये टाइम पिता जो आपने मेरी जिंदगी में दिया है, खुदावंद निश्चय आज की पावर के द्वारा खुदा मेरी जिंदगी टोटली ब्लेस हो चुकी है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, आज की ग्रेस, आज की सामर्थ, आज की पावर खुदा मुझे टोटली छू चुकी है। आज की सामर्थ के द्वारा खुदा मैं और मेरा घराना, मैं और मेरे लोग ब्लेस हो जाएंगे यीशु के नाम से। सब पिता का धन्यवाद करो। अपने होठों से उस यहोवा को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाइएगा, क्योंकि सच में हम अपनी जिंदगी से उस खुदावंद यीशु को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अपनी जिंदगी से, अपने शब्दों से उस यहोवा को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। तो सब लोग परमेश्वर के साथ मन को लगाइए, धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले कलीसिया, हम सब लोग को इस समय के लिए, खुद के लिए पिता के सामने जाएंगे। सब लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दो, क्योंकि कलाम बताता तू बच तब तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा समझ आती है, अगर हमारा रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत हो जाता है, अगर हम बढ़ जाते हैं, तो सच में हमारे साथ हमारा घराना भी बदल जाएगा, ब्लेस हो जाएगा। इसलिए आज सबसे पहले खुद के लिए पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए,
कहिएगा प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ पिता। तेरा वचन बताता खुदा, तूने मुझे माँ के गर्भ से ही खुदावंदा चुन लिया पिता परमेश्वर, संसार से अलग कर लिया पिता परमेश्वर। मैं तेरा चुना हुआ पिता परमेश्वर, तूने मुझे बुलाया है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू परमेश्वर, तेरा वचन बताता पिता, आपने बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी योजना के तहत पिता हमें संसार से बुलाया है पिता, सब लोगों से अलग कर लिया पिता परमेश्वर। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी, जे लाइफ, जे जिंदगी पिता आपने मुझे दी है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं है पिता। तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, हम तो परमेश्वर घास फूस के समान थे पिता, लेकिन आपने हमें जीवन दिया पिता। आपने पिता परमेश्वर, हम तो पाप से पैदा हुए थे, लेकिन पिता आपने अपने लहू से धोकर पिता हमें शुद्ध पाक साफ किया पिता। तेरे उपकार बड़े हैं पिता, तेरी दया बड़ी है, तेरे अनगिनत उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, जो माँ के गर्भ से लेकर आज तक मुझे संभाले रखा, मुझ पर दया की, अनुग्रह किया, और परमेश्वर मुझे एक पावरफुल मिनिस्ट्री में लेकर आए खुदा। ये तेरी दया, तेरा अनुग्रह है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा, इस कीमती उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदावन यीशु, तेरे चरणों में बैठकर आज मैं ईमान करता हूँ, ईमान करती हूँ पिता, जो आपने मुझे चुना पिता, तो मैं कभी भी पिता परमेश्वर अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि, अपनी सोच से नहीं चलूंगा। आप पूरी तरह से खुदावंदा मेरी जिंदगी में काम कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। धन्यवाद प्रभु, आप मुझे वैसा मन दे चुके हो जैसा मन आप चाहते हो। सब लोग आंखों को बंद करो, कोई भी आंखें खोल के दाएं बाएं मत देखो। आप खुदा की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है, इसलिए सब आंखों को बंद करो, पूरी तरह से आंखें बंद करो। जो कुछ आप चाहते हो परमेश्वर के सामने उन बातों को रखो, जिस विश्वास के साथ, आशा के साथ आप आए हो। वह खुदावन यीशु जो आशा का दाता है, वो कभी आपकी आशा को टूटने ना देगा। जो आप चाहते हो परमेश्वर के सामने बोलो, खोलो अपने मुंह को, हया से, दलेरी से कहिएगा परमेश्वर के सामने, यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे साथ खुदा, तेरे दास के साथ, तेरे वचन के साथ वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुके पिता परमेश्वर। मैं खुदावंद यीशु मसीह जी नूह के जैसे पिता पूरी तरह से पिता मैं धर्मी बन चुका पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन बताता पिता तेरा मन, तेरे आंखें पिता धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। यस पिता परमेश्वर, मैं खुदावंदा तेरी दृष्टि में सर्वदा रहने वाला तेरा धर्मी बेटा, तेरी धर्मी बेटी बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, पूरी तरह से पिता तेरी इच्छा पर चलकर, तेरी मर्जी पर चलकर पिता तुझे प्रसन्न करने वाला बन चुका, प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ। जैसे खुदा तेरा वचन बताता पिता, जैसे आपके दास पिता लगातार आपकी इच्छा में चल रहे हैं, आपकी मर्जी को पूरा कर रहे पिता परमेश्वर, लगातार बढ़ते जा रहे पिता। आज मैं भी तेरे सामने ईमान करता हूँ, ईमान करती हूँ पिता, मैं भी आपके दास के जैसे पिता तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचन को पिता पूरा करने वाला बन चुका, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता, यस पिता, यस खुदावंदा तेरा वचन बताता पिता, जो लोग तेरी आज्ञाओं को मानते, तेरी इच्छा पर चलते पिता, तेरा भय रखते पिता, आप उन लोगों को ऊंचा उठाते हो, उन्हें ब्लेस करते हो। तेरा वचन बताता खुदा, वह तेरे धर्मी लोग उकाबों के समान उड़ेंगे, नया नया बल पाएंगे। यस खुदावंदा, आज प्रभु यीशु मसीह जी तेरी हजूरी से, तेरे दास के मुख के शब्दों की पावर से मैं नए बल के साथ भरकर जा चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, जो आपने पिता ये 7 दिन की प्रार्थना का बड़ा वर्ड आपने अपने दास के द्वारा दिया पिता परमेश्वर, ये वचन मेरी जिंदगी में काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका पिता। यस पिता परमेश्वर, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है पिता। तेरे दास के मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड आज टोटली मुझे ब्लेस कर चुका, मुझे ब्लेस कर चुका, मुझे ब्लेस कर चुका, मुझे ब्लेस कर चुका। मेरी जिंदगी को, मेरे मन को पिता आज टोटली आप बदल चुके हो, चेंज कर चुके हो पिता। मेरे अंदर वैसा मन, वैसी सोच पिता जैसी आपको भाती है पिता, वो मन मेरे अंदर आज बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यीशु नासरी के नाम से, नाम से, नाम से प्रभु जी
आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। आज की पावर के द्वारा, आज की सामर्थ के द्वारा पिता, मैं पूरी तरह से खुदा वैसा बन चुका हूँ, वैसी बन चुकी पिता जैसा तू मुझे देखना चाहता पिता, जैसा आप चाहते हो खुदा, आप मुझे वैसा बना चुके हो, मुझे वैसा बना चुके हो, मुझे वैसा बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो पिता। जो आपके दास प्रभु जी सुबह से पिता परमेश्वर एक पावरफुल उन्नति कर रहे पिता, आज वो उन्नति खुदा मेरी जिंदगी में बड़ी पावर को प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुके हैं पिता। तेरे दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा पिता परमेश्वर, आज तेरे आत्मा को परमेश्वर तेरे दास के मुख से पिता जो बोलने वाला है, उन शब्दों के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा मैं और मेरा घराना और ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे। हर वो बात पिता परमेश्वर जो आपको भाती नहीं है पिता, वो हमारी जिंदगियों से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा धन्यवाद करते। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस प्रभु जी, आपकी सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस पिता, यस पिता, यस पिता। आज की ग्रेस, आज की पावर मुझे छू चुकी है, मुझे छू चुकी है और मुझे चेंज कर चुकी है यीशु के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और कीजिए धन्यवाद। कहिए जीते खुदावन से, कहिए परमेश्वर से कि पिता ये 7 दिन पिता जो मेरे घराने के लिए उन्नति के डे है खुदावन, ये मेरे आगे बढ़ने के दिन है पिता परमेश्वर। आपकी रूह पाक ने पिता मेरे लिए वर्ड दिया, मेरे लिए वचन दिया पिता परमेश्वर। ये दिन खुदावन मुझे ब्लेस करेंगे पिता। ये दिन है आत्मा में बढ़ने के, आत्मा में कन्वर्ट होने के। यस कलीसिया, जितने लोग अपना मन फिराएंगे संसार की बातों से, बुरी अभिलाषाओं की ओर से, व्यर्थ सोचों की ओर से, और वो इन 7 दिनों में आत्मा से भर जाएंगे कलीसिया, तो हम अंगीकार करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा पिता जो मेरा मददगार है पिता, जो मेरा सहायक है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद तेरा आत्मा पिता परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, मैं शरीर में शून्य हो चुका पिता परमेश्वर। शारीरिक बातें पिता मेरे अंदर से आउट हो चुके पिता, उनका प्रभाव पिता आउट हो चुका है पिता, जीरो हो चुका है पिता। मैं तेरी सामर्थ्य से, तेरी पावर से पिता भर चुका, भर चुके पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया, ये दिन सचमुच सचमुच आत्मा में बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने से और आत्मा में बढ़कर आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने के ये 7 डे कलीसिया, और आज ये 2nd डे तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। जितने लोग खुदा के दास के आने से पहले अपने मन को तैयार करेंगे, वो बड़ी पावर, वो बड़ी ग्रेस आपको छुएगी, टोटली बदल देगी कलीसिया। कहिए सभी अपने मुंह से तेज तेज अंगीकार कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता तेरा आत्मा मुझे बदल चुका है। अगर तुम मोबाइल यूज करते हो, अगर तुम्हारे मन में पाप की बातें आती है, तुम कहीं पर भी आगे पीछे हो, तो दाऊद की राह जांच करो, अपने मन की चेक करो अपने मन को और कहो पिता से कि पिता ये मेरा मन पिता तेरी उपस्थिति में चलने वाला बन चुका है पिता, तेरे अनुसार बन चुका है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है पिता। यस पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता शरीर के अनुसार दिन काटते पिता परमेश्वर, क्योंकि शरीर की मजदूरी पिता मौत है पिता, जो लोग आत्मा में चलते पिता वो तुम्हें प्रसन्न करते पिता। आपके बेटे बेटियां खुदावन खुदावन खुदावन, तेरा आत्मा पिता मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरी सोचों में कार्य कर रहा है पिता, मेरे स्वभाव में कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। मैं कभी किसी के ठोकर का कारण ना बनूं पिता, कभी कोई मेरे से हर्ट ना हो खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपने मुझे चुना ठहराया पिता। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ पिता। यस पिता, ये 7 दिन पिता मेरे मन को हील कर चुके। सब जन अपने मन के लिए अंगीकार कीजिए, कहीं पिता से, क्योंकि कलीसिया सचमुच जब परमेश्वर की ज्योति पौलुस के ऊपर चमकी तो उसका मन हील हो गया, उसका मन छुआ गया कलीसिया। वो इंसान जो मसीह विरोधी था, तो कैसे प्रभु ने उसे मसीह प्रेमी बना दिया। तो तुम भी कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये 7 डे पिता, यस पिता ये दिन पिता मेरे मन के चंगाई के पिता, बरकत के आशीष के पिता परमेश्वर, मेरा मन टोटली पिता आपको प्रसन्न करने में लग चुका है पिता, आत्मा में लीन हो चुका है पिता, मेरा मन आत्मा में लीन हो चुका है पिता, मेरा मन आत्मा में लीन हो चुका है पिता।
तेरी सामर्थ 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 सामर्थ, तेरी पावर पिता मुझे बदल चुके पिता, तेरे आत्मा का प्रभाव पिता, यस पिता परमेश्वर तेरा आत्मिक फ्लो पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। सब जन कलीसिया अपने मुंह से तेज तेज अंगीकार कीजिए और कहिए प्रभु से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पिता, तेरे वायदे सच्चे पिता। आपने कहा है आप इंसान नहीं हो पिता कि अपना वचन देकर मुकर जाओ पिता, आपके वायदे सच्चे पिता, आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता परमेश्वर। आपने कहा है दूध पीते बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है पिता, लेकिन आप अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आप वफादार हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यस खुदावंद खुदावंद आपने हमें कीमती उद्धार दिया है पिता परमेश्वर। यस पिता ये आपका उपकार है कि आज हम जीवित है पिता और तेरी हजूरी में बैठकर तेरी महिमा कर रहे हैं खुदावंद। यस कलीसिया याद कीजिए कितने लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं है, इसीलिए वो आज का दिन देख नहीं पाए। हम और आप कितने लकी हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना, ठहराया अपना बेटा बेटी। धन्यवाद कीजिए हर एक आशीष के लिए, हर एक बरकत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए। जो कुछ तुम्हारे पास है, जो प्रभु ने दिया है, एक एक बात के लिए गिन गिन कर उसके उपकारों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। जय जयकार कीजिए उस प्रभु की, उस जीवते परमेश्वर की जो स्तुतियों के जोग है, जो काबिल परमेश्वर है, जो आज तुम्हें बदलने जा रहा है, जो आज तुम्हें शुक्र चंगा करने जा रहा है, जो आज तुम्हें वोट देने जा रहा है, जो आज तुम्हें बल देने जा रहा है कलीसिया। वो तुम्हारा बल है कलीसिया, वो तुम्हारी ढाल है कलीसिया। यस कलीसिया जब प्रभु के दास आएंगे तो उनके अंदर से पवित्र आत्मा जी आपसे बात करेंगे, आपके मन के अनुसार आपको वचन देंगे। परमेश्वर की पावर आपको शुक्र चंगा करेगी कलीसिया। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर आप कितने वफादार हो पिता, आपने इजराइलियों के ऊपर दया की पिता। यस पिता परमेश्वर जंगल में पिता परमेश्वर कभी आप बादल बनकर, कभी आपका खंबा बनकर पिता यस पिता उनकी सहायता करते थे, उनकी मदद करते थे पिता। आप अपने लोगों को पिता कभी भी अकेला नहीं छोड़ते पिता, आप उनकी सुधि लेते हो पिता। आप अच्छे चरवाहे हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आप अपने लोगों के बीच में शामिल हो पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर कि जिस जगह पर पिता 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते पिता आप मौजूद होते हो पिता। ये तो आपकी हजूरी है पिता, ये तो आपका ठहराया हुआ स्थान है पिता। आप इस जगह पर 24 घंटे होते हो पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गीय दूत पिता जो आपके भवन में, आपके आंगनों में कार्य करते पिता, आपकी स्वर्गीय प्रेजेंस पिता आपके भवन में कार्य करिए पिता। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। आज आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल करोगे और सेकंड डे मुझे सामर्थ से भर देगा, मुझे पावर से भर देगा। आज मैं सेम नहीं रहूंगी, आज मैं सेम नहीं रहूंगा। सब जन प्रभु के दास के आने से पहले अपने मन तैयार कर लीजिए कलीसिया। आज एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी पावर आपके अंदर से होकर जाएगी। तो हम चंगे हो जाओगे, तो हम ब्लेस हो जाओगे। जो तुम कहते हो कितनी देर से ये मेरा काम प्रकट नहीं हुआ, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, आपको वर्ड देगा, तुम आत्मा में तेज हो जाओगे। यस कलीसिया कहो पिता से कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए पिता, मुझे आप चाहिए पिता, मुझे आपकी हजूरी चाहिए पिता। यस खुदावन 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 मेरा रिश्ता पिता आपके साथ गहरा हो चुका है पिता। मैं विश्वास करता हूँ सब जन कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस पिता, तेरी परमेश्वर हजूरी पिता परमेश्वर जो मुझे संभालती है पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन खुदावन मैं तेरे साथ पिता एक एक बात में वफादार बन चुका, वफादार बन चुका, वफादार बन चुका। प्रभु आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, क्योंकि कलीसिया कलाम में लिखा है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते सभी बातें मिलकर उनकी लाइफ में भलाई को उत्पन्न करती है। और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञाकारी करना, उसके वचनों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। तो तुम कहो आज पिता से अपने मन की जांच करो और कहो पिता से, पिता जो सबसे पहला पिता आपका हुक्म है पिता, सारे मन से, सारी बुद्धि से,
सारी जान से आपसे प्रेम करना पिता। मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ पिता। यस पिता, आपका अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया याद कीजिए, वो परमेश्वर अगर इजराइलियों के लिए इंतजाम कर सकता है तो वो तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा। उसका कलाम कहता है, आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में स्टोर करते, फिर भी परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खाने के लिए भोजन देता है। वो तुम्हारा परमेश्वर है कलीसिया, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा अब्बा है। कहो परमेश्वर से, पिता मेरे पिता हो। या पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी घटियों को, कमियों को पिता मसीह यीशु के नाम से पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है। पिता आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया कलाम बताता है अब तुम मसीह के साथ संगी हो, तुम वारिस हो, तुम परमेश्वर के पालक बेटे बेटियां हो। तो धन्यवाद करो। कलाम कहता है तुम्हारा हर एक निवेदन, तुम्हारी हर एक विनती प्रभु के सामने धन्यवाद से उपस्थित की जानी चाहिए। तो तुम कहो पिता से, धन्यवाद पिता, आपने मेरे लिए ये कर दिया। धन्यवाद पिता, मैं तो चल रहा हूँ। धन्यवाद पिता, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो भी तुम्हें चाहिए अंगीकार करते जाओ, धन्यवाद के साथ पिता के सामने हर बात को रखते जाओ और कहो पिता से, पिता तेरी पावर मुझे बदल चुकी है, तेरी सामर्थ पिता, तेरी ग्रेस पिता, तेरी कैचिंग पावर पिता, जो तेरे भवन में कार्य करती है पिता, आज मेरे मन को बदल चुकी है, आज मेरे मन को बदल चुकी है, आज मेरे स्वभाव को बदल चुकी है, आज मेरी लाइफ को बदल चुकी है पिता। आज मैं सेम ना रहूंगा पिता, यीशु के नाम से पिता। अगर आप पौलुस को बदल सकते पिता, तो आप मेरे मन को भी बदल चुके पिता। ये मेरा मन आपका आत्मिक गुलाम बन चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरा आज्ञाकारी बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब जन प्लीज अपने मन के लिए अधिक से अधिक प्रार्थना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अंगीकार कीजिए, क्योंकि कलाम कहता है, प्रभु के दास भी कल कह रहे थे कि चौकस रहना है। तो कैसे चौकस रहेंगे? यदि तुम पवित्र आत्मा जी से कहोगे कि पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो। यस जीसस, आपका आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ से, आपकी पावर से पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सब लोग अपने मनों को और भी खुदा के साथ लगाइए, लगातार धन्यवाद करते जाइए। और सच में याद करो कैसे परमेश्वर के दास के द्वारा जब परमेश्वर ने वर्ड दिया लोगों के मन फिराने के लिए, तो जितने लोगों ने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया, मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लगाया और खुदा के दास के मुख से आने वाले वर्ड को पूरा करने के लिए जैसे ही मन बनाया, तो सामर्थ्य ने उनके जीवनों में काम कर दिया। आज भी अपने मनों को खुदा के वचन की ओर उसकी तरफ लगाइए, धन्यवाद कीजिए और उन बातों से पश्चाताप कीजिए। जो किसी की लाइफ में कोई भी बात आगे पीछे चल रही है, तो आज खुदा के सामने रखो, कहो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, हर वो बात पिता परमेश्वर जो आपकी नजर में बुरी है, आपकी नजर में गुनाह, यस पिता परमेश्वर, हर वो गलती, हर वो गुनाह पिता मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है। और खुदावंद यीशु मसीह जी, मैं पूरी तरह से पिता तेरे दास के मुख से आने वाले एक एक वर्ड के अनुसार चलकर पिता परमेश्वर तुझे प्रसन्न कर चुका हूँ, तुझे प्रसन्न कर चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावंदा, क्योंकि तेरा वचन बताता खुदावंदा, जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुनते हैं और सुनकर चौकसी से उस पर चलने के लिए मन बनाते हैं, तो वह पृथ्वी की जातियों में से श्रेष्ठ होते हैं। यस पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को ऊंचा करते हो जो तेरे वचन पर चलते हैं, तेरे वचन को मानते हैं। यस खुदावंद यीशु मसीह जी, आज अपने दास के द्वारा पिता जो बातें, जो वर्ड मुझे देने वाले हो खुदा, मैं उस वचन को पूरा करके अपनी बरकत को लेने वाला बन चुका हूँ, लेने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। सब लोग धन्यवाद करते जाइए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, सारी बातों को, सब विषयों को
परमेश्वर के सामने रखो, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ हमारे बीच में मौजूद है। और आज खुदा का आत्मा खुदा के नबी के द्वारा हमसे बात करने वाला है। और जैसे ही आज परमेश्वर अपने दास के मुख को हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ी पावर हमारी जिंदगी में कार्य करेगी। हम बहुत ज्यादा आज बढ़ने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं। इसलिए पूरे मन से लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आज तेरा पवित्र आत्मा खुदा पहले से भी ज्यादा मेरी अगवाही कर चुका। पिता परमेश्वर जी, आपके आत्मा की अगवाही मेरी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ चुकी है, और ज्यादा बढ़ चुकी है। सभी लोग ढीलापन छोड़ो, जो लोग ढीले जुड़े हुए, पूरा मन परमेश्वर के साथ लगाओ। अगर आज आप जिंदगी में बड़ी ब्लेसिंग लेना चाहते हो, आज के दिन के द्वारा, आज की पावर के द्वारा सोना चाहते हो, तो हर प्रकार का ढीलापन छोड़कर हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हया बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज आप लोग भी हया से, दलेरी से कहिएगा, यस पिता परमेश्वर, जब आप मेरे साथ हो तो हालात क्या है, रुकावट क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो टूट चुकी है। आज की पावर से पिता मैं प्रेयर में बढ़ चुका हूँ, यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से। पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा मूसा परमेश्वर तेरा दास कई घंटों तक पिता तेरे साथ बातें करता, तेरे साथ बातें करने से परमेश्वर उसके चेहरे पर तेरा नूर आता, तेरी समर्थ काम करती। जैसे पिता परमेश्वर, जब तेरे दास खुदावंदा कई घंटों तक तेरे साथ बातें करते हैं, तो सच में खुदा तेरी पावर उनकी जिंदगी में और भी बहुतायत से, तेजी से काम करने लगती है। यस पिता परमेश्वर, आपसे बातें करने वाला वो मन मेरे अंदर भी बढ़ चुका है, मेरे अंदर भी बढ़ चुका है, मेरे अंदर भी बढ़ चुका है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, मैं लगातार पिता आपके साथ बातें करता जाऊं पिता, ना मैं अकूं ना मैं थकूं। पिता परमेश्वर, आप मुझे बहुत सारा बल दे चुके हो, आप मुझे बहुत सारी पावर के साथ बढ़ चुके हो। यस खुदावंदा, यस खुदावंदा, तेरे आत्मा का बल मेरे अंदर काम कर चुका, मेरे अंदर काम कर चुका, क्योंकि तेरा वचन बताता, वह यहोवा निर्बलों को बल देता है, थके हुओं को वह ताकत देता है, सामर्थ से भरता है। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आप मेरा बल हो खुदावंदा, आप मेरी ताकत हो, आप मेरी चट्टान हो, आप मेरी ढाल हो, आप मेरे आगे आगे चलने वाले मेरा यहोवा परमेश्वर हो। यस खुदावंदा, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं पिता, मेरे कदम कभी डगमगा सकते ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपके वचन में लिखा खुदावंदा, आप अद्भुत परमेश्वर हो, सामर्थी परमेश्वर हो, और आपका कलाम बताता है, तू सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, जो कुछ तू चाहता है वह सब तेरे पीछे आएगा। तो अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने, यस पिता परमेश्वर जी, आज के वचन के द्वारा खुदा मैं तेरा खोजी बन चुका हूँ, मैं तेरी खोजी बन चुकी। पिता परमेश्वर, मैं तेरी खोज में बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी खोज में बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मेरे अंदर खुदा आपके लिए, आपके वचन के लिए, प्रार्थना के लिए बड़ी तलब आ चुकी है, बड़ी लस्ट आ चुकी है। यीशु नासरी के नाम से पिता, तेरे वचन पर चलने की लस्ट, तेरी इच्छा पर चलने की लस्ट, तेरी हजूरी में आने की लस्ट मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्रभु तेरा वचन बताता है, तू 6 दिन काम कर, लेकिन 7वां दिन अपने यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसके चरणों में आ, उसकी हजूरी में आ। यस प्रभु यीशु जी, मैं आपके एक एक वचन के अनुसार चलने वाला बन चुका हूँ, चलने वाली बन चुकी पिता। मेरे अंदर पिता तेरी हजूरी के लिए बड़ी प्यास आ चुकी है, बड़ी प्यास आ चुकी है, बड़ी प्यास आ चुकी है। परमेश्वर में हर मीटिंग में एक तैयारी के साथ, बड़े मन के साथ पहुंच चुका हूँ, पहुंच चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग अपने परिवारों के लिए भी विश्वास करो। जो आपके परिवार का कोई भी मेंबर आगे पीछे है, संगति में अच्छे से नहीं आता, प्रेयर में नहीं चलता, आपके अनाज्ञाकारी में रहता है, आपकी इच्छा पर जब परमेश्वर के वचन से बाहर चलता है, तो आज अपने उन परिवारों को
खुदा के सामने रखो, उनके लिए विश्वास करो। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, ये 7 दिन की प्रेयर पिता मेरे परिवार के इस मेंबर को टोटली ब्लेस कर चुकी है, बदल चुकी है यीशु के नाम से। खुदा तेरा वचन बताता है यहोवा मनों को बदल देने की सामर्थ रखता है। यस पिता परमेश्वर, अपने उस परिवार के मेंबर का नाम लो, कहो उसके लिए, यस पिता ये मेरे परिवार का मेंबर खुदावंदा, आप इसकी बुद्धि में काम कर चुके हो, आप इसकी समझ में काम कर चुके हो पिता। तेरे दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा खुदा आज इसका मन टोटली चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। यस पिता, हर प्रकार की शारीरिक की बातों से आज इसका मन बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है। यस पिता परमेश्वर, मेरे परिवार का ये मेंबर खुदा टोटली आत्मा में जीने वाला, आत्मा में चलने वाला बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। अंगीकार करो अपने उन परिवार के मेंबर्स के लिए, चाहे आप खुद आगे पीछे हो तो अपने लिए बिलीव करो। कहो प्रभु के सामने, यस पिता परमेश्वर, आपकी जीवन शक्ति, आपकी जिंदा पावर पिता जो प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा इस भवन में काम कर रही है, इस मिनिस्ट्री में वो सामर्थ काम कर रही है पिता, वो सामर्थ आज मेरे इस परिवार के मेंबर के जीवन में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। जो नेगेटिविटी काम कर रही थी पिता वो खत्म है, वो आज से ही 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 खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता परमेश्वर, मेरा मन खुल चुका, मेरे परिवार का मन खुल चुका। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, आपकी जीवन शक्ति मेरे परिवार के मेंबरों को बदल चुकी है, बदल चुकी है यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से पिता। मेरे परिवार का एक एक मेंबर पिता तेरी आज्ञा में चलने वाला बन चुका, तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका, पूरा करने वाला बन चुका। यस पिता, यस पिता, यस पिता, तेरा वचन बताता विश्वास करने वालों के लिए और सब कुछ करते हो। यस खुदा बाप, आज मैं अपने परिवार के लिए विश्वास करता हूँ, अपने मेंबर्स के लिए विश्वास करती हूँ यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से पिता। तेरी पावर मेरे परिवार के मेंबरों को बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। आज की समर्थ से, आज की ताकत से, आज की पावर से मेरे परिवार के मेंबरों की सोचे मन चेंज हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। यस प्रभु, आपकी समर्थ से ऐसा हो चुका, आपकी पावर से ऐसा हो चुका। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। लो अपने उन परिवारों को मेंबरों में अपनी सोच में लेकर आओ, उनका नाम लो, बोलो पिता के सामने, यस पिता तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे वचन में लिखा है तू आकाश और पृथ्वी का मालिक है, तेरे लिए कोई काम करना कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। तू तो कुल कायनात का स्वामी है, सृष्टि का करता पिता। ये तो छोटा सा एक इंसान है पिता, इसके मन को बदलना तेरे लिए छोटा सा काम है। यस पिता परमेश्वर, जो काम मेरे लिए बहुत बड़ा है तेरे लिए छोटा सा है पिता। आज तेरी बड़ी सामर्थ इसके मन को, इसकी सोचों के, इसकी बुद्धि को बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, और भी ज्यादा अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, जैसे हमारे गवाही में देखते पिता आपके दास कैसे पिता लोगों को वर्ड देते, भविष्यवाणियां करते पिता, तो लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है पिता, लोग बड़ी गवाही से आते पिता परमेश्वर। याद खुदावन, 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 आज आपका आत्मा पिता पूरे बल से पिता, पूरी पावर से पिता आपके दास को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है पिता। आज का एक एक वर्ड पिता मेरी जिंदगी में कार्य करेगा, मेरी लाइफ में कार्य करेगा पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता, क्योंकि कलाम कहता है जब आकाश से वर्षा आती है पिता तो वो सेम वापस नहीं जाती, वो पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है खुदावन। उसी तरह पिता जब तेरे दास के मुख से वर्ड आता है, आपके मैन ऑफ गॉड के मुख से वर्ड आता है, वचन आता है पिता, सामर्थ से भरा हुआ वचन, पावर से भरा हुआ वचन, तो पिता परमेश्वर वो अंधकार को उखाड़ डालता है पिता, बीमारियों को हटा देता है, सिचुएशन को दूर करता है, हालातों को बदल देता है पिता। यस खुदावन, आज वो वचन पिता मेरे लिए आ चुका है पिता। आज की पावर से, आज की ग्रेस से पिता मैं सेम नहीं रहूंगी,
मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। आज टोटली पिता मैं बदल चुका पिता। ये 7 डे पिता मेरी बड़ी गवाही को रिसीव करने के पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। क्योंकि कलीसिया याद कीजिए, जब परमेश्वर की दास अलीशा शून्यमीन निवासी औरत के पास गए, जिसके पास कोई बेबी नहीं था, जिसके पास संतान नहीं थी, वो एक धनी औरत थी। और कैसे जब प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया तो उसने रिसीव किया, तो उसी अनुसार हुआ कलीसिया, उसको परमेश्वर ने पुत्र दिया कलीसिया। तो अगर परमेश्वर, हम यहाँ पर इतनी सारी टेस्टिमनी के द्वारा देखते कि कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी सामर्थ, जैसे लोग रिसीव करते इन वर्ड्स को तो उनके बिगड़े काम बन जाते, उनके हालात बदल जाते। तो वही सेम पावर आज तुम्हारी जिंदगी में जब आएगी तो तुम्हारे हालात चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे कलीसिया। प्रभु के दास के मुख के वर्ड को रिसीव करने से पहले अपने मन तैयार कर लीजिए। कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आपकी पावर जीवित है। पिता परमेश्वर आप मुर्दों को जिंदा कर देने वाले परमेश्वर हो। आप पिता बड़े बड़े कामों को प्रकट करते हो पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज का वर्ड मेरे लिए, आज की पावर मेरे लिए, आज की ग्रेस मेरे लिए। तो कलीसिया वो सामर्थ जो वो पावर जो सुपारण अमनिस्टी में कार्य करती है, परमेश्वर के दास की जिंदगी में कार्य करती है, वो आत्मिक फ्लो, वो आत्मिक पावर तुम्हारी लाइफ को बदल डालेगी, तुम्हारे मन को बदल डालेगी। तो जो भी तुम चाहते कि मेरी जिंदगी में ऐसा प्रकट हो तो वो तुम्हारे साथ हो जाएगा कलीसिया। बड़े मिरेकल लेने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए और कहिए सामर्थ्य परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे बोलने से कार्य करता है कलीसिया, हमारे विश्वास से कार्य करता है। तो तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर आप दयावान हो पिता। यस खुदावन, खुदावन ये तेरी दया है, ये तेरा अनुग्रह है पिता कि आज मैं जीवित हूँ पिता परमेश्वर। तेरी अनगिनत भलाइयाँ पिता, अगर मैं तेरी एक एक भलाई के लिए गिन गिन कर तेरा थैंक्स करना चाहूँ तो नहीं कर सकती पिता, क्योंकि ये भलाइयाँ अनगिनत है पिता। यस पिता ये रेत के कणों से भी ज्यादा है पिता। यस खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, जो दया मेरे ऊपर हो चुके पिता, मेरे घराने के ऊपर हो चुके पिता। इस दया के लिए, इस सामर्थ के लिए, इस पावर के लिए, मुझे पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुनने के लिए, बुलाने के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हम अपनी इच्छा से नहीं आए पिता, आपका आत्मा हमें लेकर आया है, आपके आत्मा ने हमें बदला है पिता परमेश्वर। यस पिता आज हमारे मन की आंखों को खोल चुके हो, आज हमारे मन की आंखों को खोल चुके हो। यस पिता तेरी जीवित पावर पिता, पिता परमेश्वर आज टोटली मुझे बदल चुके हैं। कलीसिया याद कीजिए, वो आदमी जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा, और कैसे जब चेले निकाल रहे थे और वो दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही थी, उसका कारण क्या था? विश्वास की घटी थी, क्योंकि उस लड़के के पिता ने अपना अभी तक मन ही नहीं फिराया था, प्रभु की ओर मन ही नहीं फिराया था। और जब तक लोग प्रभु की ओर मन नहीं फिराते, वो सामर्थ को नहीं देख पाते कलीसिया, वो पावर को नहीं देख पाते, वो गवाही को नहीं ले पाते। तुम भी कहो, तुम भी परमेश्वर से कहो कि पिता आज मेरा मन बदल चुका है, आज मेरा मन बदल चुका है, आज मेरा मन चेंज हो चुका है पिता, ताकि मैं अपनी गवाही को ले पाऊं पिता, तेरी जिंदा काम को ले पाऊं पिता, तेरी पावर को देख पाऊं पिता। या चीज यस परमेश्वर मेरा मन टोटली बदल चुका है पिता, मेरा मन बदल चुका है पिता, मेरा मन बदल चुका है पिता, मेरा मन बदल चुका है। जैसे उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, तो प्रभु ने जैसे उसके मन को ठीक किया, उसने अपना मन ठीक किया, अपना मन फिराया, तो उसने बड़ा चमत्कार पाया, उसका पेट चंगा हो गया कलीसिया। तो वो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा? आज समय है मन फिराने का, आत्मा में तैयार होने का कलीसिया। तुम कहो परमेश्वर से, तुम कहो जिंदा खुदावन से, वो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, वो तुम्हारे साथ है, वो अपनी हजूरी में है कलीसिया। तुम कहो परमेश्वर से, पिता आज मेरे मन को बदल चुके हो। यस पिता, ताकि पिता जब तेरे दास पिता वर्ड दे पिता, तेरा वचन दे, तेरी पावर को रिलीज करे पिता तेरे लोगों के ऊपर, तेरी कलीसिया के ऊपर, तो मैं वो बड़ी पावर, वो सामर्थ ले पाऊं। यस कलीसिया आप देखते हो हर बार, हर एक मीटिंग में, जैसे आपने
पिता की पावर को देखा संडे मीटिंग में। जैसे लोग मन फिरा रहे थे तो उनकी टेस्टिमनी बन रही थी, उनकी रिसौलियां गायब हो रही थी, उनकी गिल्टियां गायब हो रही थी, उनकी आंखों के अंदर से जख्म गायब हो रहे थे। आज तुम भी चेक करो, दाऊद की तरह अपने मन की जांच करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं केवल और केवल तेरे वचन के अनुसार चलूं पिता, तेरे वचन से ना दाएं ना बाएं पिता, केवल तुम्हें देखकर चलूं पिता। यस पिता, मैं इंसान हूं पिता, मैं नहीं जानता पिता मैं किस जगह आगे पीछे हूं पिता, लेकिन तेरा आत्मा सब कुछ जानता है पिता। तू तो दूरी से जान लेता है पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे मन की जांच कर चुके हो, हर बुरे विचार को दूर कर चुके हो, हर गलत बात को आप आउट कर चुके हो, डिस्ट्रॉय कर चुके हो, बाहर निकाल चुके हो, मुझे अपने वचन से भर चुके हो, मुझे अपनी पावर से भर चुके हो। सामर्थ्य परमेश्वर आपके लिए पिता, इंसान का मन बदलना बड़ी बात नहीं है पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता। यस खुदावन, आपने कहा है आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालने की सामर्थ्य रखते हो पिता। यस खुदावन, खुदावन, यस पिता, आप मेरे मन को बदल चुके पिता, ये मन पिता तेरा गुलाम बन चुका है पिता, तेरी आज्ञाकारी करने वाला बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के नाम से कलीसिया सब जन सब जन सब जन यीशु नाम से जो तुम कहोगे वैसा ही तुम देखोगे अपनी लाइफ में। जो तुम यीशु नाम में बोगे वही तुम काटोगे, क्योंकि कलाम कहता है यहोवा परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जो तुम यीशु नाम से बोल रहे हो वही प्रकट हो जाएगा, वही प्रकट हो जाएगा, वही प्रकट हो जाएगा। तुम कहो पिता से, पिता आज मैं तेरी सामर्थ को, तेरी पावर को अपनी खुली आंखों से देख चुका। जैसे लास्ट टाइम जब प्रार्थना हुई थी किस दिन, तो कैसे लोगों के अंदर से बीमारियां बाहर आ गई, वचन को सुनते ही उनके अंदर से रोग ना रहे, बीमारियां ना रही, वचन सुनते ही, कलाम सुनते ही उन बीमारियों को बाहर आना पड़ा। कलीसिया, तो तुम्हारे रोग क्या है, तुम्हारे हालात क्या है, कुछ भी नहीं। तुम कहो पिता से, पिता ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है। वो परमेश्वर बंद नसों को खोलता है, वो मुर्दों को जीवित करता है, वो मुर्दा परिस्थिति को बदल देता है। कलीसिया, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरी जिंदा पावर से पिता, यस पिता परमेश्वर मेरे मन की आंखें खुल चुके पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो। लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर आज की जिंदा पावर मेरे लिए, आज की सामर्थ मेरे लिए। खुदावंदा आप मेरा मन तैयार कर चुके हो, आप मेरा मन तैयार कर चुके हो। अंगीकार करो सभी, अपने मुंह को खोलो प्रभु के सामने, जो कुछ आप चाहते हो वह बातें परमेश्वर के सामने रखो। सब लोग जो कुछ भी आप चाहते हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए, जितने यहाँ बैठे, सब अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलो। जो आप चाहते हो आज अपने मन की बात को पिता के सामने रखो। जैसे पिछले दिनों में भी जब परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा वर्ड दिए, तो विश्वास करने वालों के जीवन में वो वर्ड ताकत के साथ फल लेकर आए, सामर्थ के साथ उन शब्दों ने खुदा के लोगों के जीवन में काम किया। आज भी जितने लोग बड़ी आशा से बैठे हैं कि आज की पावर के द्वारा मेरी जिंदगी ब्लेस होगी, बदलेगी, आगे बढ़ेगी, तो निश्चय आज वो सेम न रहने पाएंगी, आज वो बहुत ब्लेस होने वाले हैं। धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर तू सच्चा सामर्थी परमेश्वर है। तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदा तेरी शरण लेते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होते, वे लबानोन के जैसे बढ़ते हैं, उकाबों के समान उड़ते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ पिता परमेश्वर, और मेरा विश्वास है पिता आपने पिता मेरी शुद्धि ली है, तब भी तो आज तेरे चरणों में बैठा हूँ, तब भी तो मैं यहाँ बैठी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए सब लोग हालेलुया। ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत बरकत पाकर जाओगे। आज निश्चय खुदा की पावर को आप देखोगे,
और बहुत आगे बढ़ोगे। आमेन। हालेलुया। ऊंचा हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। मेरा माइक ठीक है? ओके। तो अभी फिर से परमेश्वर ने हमें 7 दिन की प्रार्थना का दर्शन से ब्लेस कर दिया है, और मेरा विश्वास है इसमें जो विश्वास से आएंगे वो बड़ी बरकत पाएंगे। ये एलईडी चला दो, एलईडी। तो जैसे अभी हम लोग प्रेयर कर रहे थे, ठीक है, अभी और करेंगे, लेकिन कुछ बातों को हमने सीखना है वचन को, क्योंकि साथ साथ प्रार्थना के हमारे जीवन में वचन की जो महत्ता है वो बननी क्या है, बड़ी जरूरी है। आमेन। क्योंकि मैं एक चीज सोचता हूं जो वचन में लिखा है, जैसे अभी भी सारा दिन हम लोग प्रेयर में थे, हमें जो चाहिए है ना, जैसे मान लो जो हालात हैं, बीमारियां हैं, छोटे मोटे रोग हैं, कुछ हालात हैं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये छोटा सा विषय है, ठीक है। हमें तो बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, बड़ा लक्ष्य। हमारे सामने तो कुछ बड़ा टारगेट होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो बड़ा टारगेट है उसके लिए जो करना है वो भी टारगेट सेट करना पड़ेगा हमें, है ना। अगर कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा बड़ा लक्ष्य, बड़ा कुछ चाहिए, तो उसका टारगेट भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं छोटी सी सोच, छोटा सा मन, छोटा सा बिलीव, और अपने जीवन में वो खुदा जो है महान, जो हमारी सोच से भी ज़्यादा महान और हमारी सोच से भी बड़ा, है ना। हम सोच कितनी बड़ी हो सकती ना, उससे भी बड़ा एक वचन ऐसे है। मैं इसी पर बात करता हूं आपसे, एक वचन से। इस वचन की अखंडता को आपने समझना है, ठीक है। ये वचन हमें मिलेगा अफिसियों में, ठीक है। तो मैं चाहता तो तुम्हें ऐसे ही बोल देता, लेकिन मैंने चाहा क्यों ना मैं थोड़ा सा पढ़ूं आपके लिए। तो ये अफिसियों 3:20 में ऐसे लिखा है। अब 20 से मैंने जब शुरू किया तो पहला शब्द क्या है, अब। फिर शब्द है जो, ऐसा सामर्थी है, ठीक है। अब इसको ध्यान देना। अब जो कौन है, परमेश्वर। किसकी बात हो रही है, परमेश्वर की। तो ऐसे पढ़ते हैं, अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। जो अभी मैं आपको पॉइंट समझा रहा था। लेकिन हमें बनना है सॉलिड। क्या बनना हमें, सॉलिड। सॉलिड फेथ, सॉलिड सोच, जिसे मजबूत कहते हैं। मजबूत मन, मजबूत सोच। तो जब ये हमारा होगा तब ये जो हमारा परमेश्वर है, अब मतलब नाउ टाइम, मतलब अभी, ऐसा नहीं 10 साल बाद नहीं, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की। तो वो ऐसा सामर्थ्य है, क्या कर सकता है वो, हमारी समझ से भी बहुत ऊपर काम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, तो हम तो आसपास छोटा मोटा देखकर चलते हैं, है ना। उसे देखकर नहीं चलते जो इतना महान है। जैसे मैं चला तो मैं उसे ऐसे देखकर चला जैसे वो है। मैंने जब
जब मैंने संगति स्टार्ट की परमेश्वर की, तो एक छोटा सा घर था जहां 200 लोग बैठ सकते थे। तो मैं पहले ही प्लान करने लगा, अभी 10-12 लोग थे हमारे साथ। मैंने कहा ये छोटा है तो अभी ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। देखो सोच बड़ी। फिर मैंने सोचा ये तो बहुत छोटा है। फिर उसके बाद वो भर गया, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो के बाद फिर उनकी साथ वाली जगह थी काफ़ी बड़ी, 20 मरले, तो वो भी भर गई, क्योंकि सोच बड़ी, मन बड़ा है परमेश्वर के साथ। उसके बाद हम जगह लेना चाहते थे, 1 एकड़ जमीन। तो जब मैंने प्लान किया, अभी हमारे पास 1000 लोग थे, हमारे पास 1 एकड़ जमीन थी, 700-800 लगा लो। तो मैंने सोचा ये रोड जा रहा है जहां हम जमीन ले रहे हैं, तो ये रोड है 20-25 फुट का। तो इसके ऊपर मत्थे पर, मेन रोड के ऊपर जो 20-25 फुट का रोड है, इसके ऊपर है जमीन 1 एकड़। फिर मैंने सोचा दूसरा रास्ता इधर से है, ये भी छोटा है। अच्छा कल को मुझे तो चाहिए बहुत सारे एकड़, तो यहां तो कम है, इतनी मिलेगी नहीं। मैं ऐसे प्लान कर रहा हूं, और लोग कितने, 700-800 है। तो आप लोग प्लान कैसे करते हो? आए आए ऐसे करते ना कुछ लोग, हाय हाय हाय। कुछ लोग ऐसी चीजें करते ना, अनु बच के देखो, मुझे देख ये हो गया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ लोगों के बारे में, इतनी जल्दी गिरते हैं बिलीव में नीचे, है ना। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं। अच्छा जब तब ना ये कॉलेज नहीं बना था, ये वाला जो इतना बड़ा कॉलेज है ना, ये सारा खाली था। हम इधर से निकलते थे। मैंने कहा परमेश्वर ये अच्छी जगह है, ये वाली। तो मैं हाथ रख कर कहता था, परमेश्वर ये आप मुझे दे चुके हो यीशु मसीह के नाम। तो देख लो आप यहीं बैठे हो। इतना पावरफुल है खुदा। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब मैं तो आपको पॉइंट दे रहा हूं, आपके मन को बड़ा कर रहा हूं, समझ आ रही है? अब जब मैं पॉइंट दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो उस हिसाब से आपको पकड़ना पड़ेगा वचन। वचन ये कह रहा है, अब परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य कि हमारी विनती समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। वो इतना शक्तिशाली, इतना महान। लेकिन याद रखना, इसके लिए हमें एक अगुआ चाहिए जो हमें राइट डायरेक्शन दे, खुदा के साथ बढ़ाए। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये विषय है मन का, ये विषय बाहरी शरीर का नहीं है कि शरीर के ऊपर कोई चीज लगा दो, कपड़ा, तेल, ऐसी चीज ताकि आपका भला हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। ये अंदर का विषय, अंदर का। कहां का? और दुष्ट शैतान चाहता है लोगों को ये बातें समझ ना आए, लोग रीति रिवाजों में डूब जाए, लोग डब्बा बंद मतलब एक परमेश्वर को कहां ढूंढते हैं, आशीष को कहां ढूंढते हैं? मटीरियल में। वो मटीरियल में नहीं है, यहां से समझ आएगा वो कहां है। दुनिया में जाओ, संसार में कोई मूर्ति में से ढूंढ रहा है, कोई तस्वीर में ढूंढ रहा है, कोई पत्थर में, कोई चीज में उसे ढूंढ रहा है जीवन को, भगवान को। अगर वचन कहता है हमारे लिए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? तो वचन तो कहता तुम्हें सत्य आजाद करेगा। वचन में तो ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई, या उसकी सच्चाई की खोज क्या करो? उसके राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करो, तो तुम सब चीजें तुम्हारे क्या आ जाएंगी? पीछे आ जाएंगी। कितनों को बात समझ आ रही? अब परमेश्वर का राज्य क्या है और सच्चाई की खोज क्या है, उसकी धार्मिकता की खोज क्या है?
ये समझना पड़ेगा हमें। हालेलुया। तो ये सच्चाई क्या मटीरियलिस्ट चीज नहीं है, कोई मटीरियलिस्ट चीजें नहीं है। सच्चाई परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर की खोज है, खोज वो है, लेकिन उसे अंदर से और समझना है, उसमें बढ़ना है। जब तक ये हमारा जीवन नहीं है तो क्या हम नॉर्मल है, हम भटकते रहेंगे इधर उधर। इसीलिए बेचारे कुछ लोग प्रभु में बेचारे बहुत जगहों पर जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो इसीलिए वो आशीष नहीं पा रही जो परमेश्वर ने रखी है। तो इन दिनों में परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बहुत तेज काम कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है परमेश्वर? तेज काम कर रहा है ना। तो परमेश्वर कितना तेज काम करना चाहता है? सोच से भी ज्यादा, ऐसा उसकी चाहत है। परमेश्वर बहुत तेज काम करना चाहता है और वो रेडी है, उसकी ओर से तैयार है। कसर हमारी ओर से बाकी है। कितनों को बात समझ आ रही है? कसर किसकी ओर से बाकी है? हमारी ओर से। क्योंकि जैसे मान लो ये प्रेयर शुरू हुई, मैं यहां हूं और शाम को लाइव में आपके साथ हूं, तो इसमें कितने लोग दौड़ दौड़ कर आना चाहिए? प्रैक्टिकली बहुत लोग। जितना ये मन होगा उतनी आशीष होगी आपकी। और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, ऐसा नहीं परियों की कहानी, दूसरी तीसरी कहानी। हालेलुया। वो बंदा कितना ठीक है, कैमरा मत लगाना, ऐसे बात करेंगे बस, कैमरा मत लगाना, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। नहीं, इसकी किडनीज, जिसका क्रेटेनाइन बढ़ गया था 10-12। अच्छा बैठे रहो, कोई कैमरा नहीं दिखाना, क्योंकि फिर जब हम गवाहियां देंगे तो फिर वो लाइव में देख लेते हैं लोग, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं रहता उनके ऊपर। अच्छे से सोचकर देखो, यहां कुछ लोग हमारे साथ, मैंने देखा किन लोगों की गवाहियां बन गई जो एकदम से, जो मैंने कहा बड़ा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य। कैसा लक्ष्य? बड़ी सोच, एक बड़ा मन रख कर आ गया ना। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर कुछ लोगों की बीमारियां मौत वाली थी, 100% उन्हें मरना था, लेकिन वो बन गए, रुक गए। हमने वर्क किया उनके ऊपर, जो हमारी ड्यूटी थी, और वो परमेश्वर ने कर दिखाया जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। हालेलुया। एक बंदे की किडनियां डैमेज थी, बाथरूम बंद हो गया। इधर जब पहली बार आया, रो रहा था मेरे सामने, जब मैं प्रेयर कर रहा था पहली बार। मतलब उसको पता था मैं मर जाऊंगा, पैसा तो है नहीं मेरे पास, तो 100% मेरी मौत है, किडनियां डैमेज है, सारी उम्र डायलिसिस होती है। लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। डायलिसिस भी नहीं हुई, किडनियां काम करने लगी, सब कुछ फिर से नया कर दिया। जो इम्पॉसिबल है, इन बातों को पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो, अगर आप इस चर्च में जुड़े हो तो यहां पर आपके लिए, आपके मन को नया करने की क्या चीजें हैं, यह बड़ा विषय है। हर बलीवर का मन नया 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 होता रहना चाहिए। कैसे होता रहना चाहिए? नया मन। बाइबल में ऐसे लिखा है कि हमारा जो मन है परमेश्वर के साथ क्या होता रहना चाहिए? नया नया, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होता है नया नया? जैसे परमेश्वर जब हमें ताजा ताजा फूड देता है, जैसे वो गवाही और बड़ी बड़ी गवाहियां इस थर्सडे हम देंगे, फिर हम संडे देंगे, ताजा वचन देंगे, ताजा भोजन देंगे, तो उसकी जब ललसा होगी तो आपका मन नया नया होता जाएगा परमेश्वर के साथ। अगर आपके ऊपर इन गवाहियों का
वर्ड का असर कम है, तो इसका मतलब शरीर काम कर रहा है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जिससे शरीर काम ना करे, आत्मिक जीवन काम करने लगे। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का असर होना चाहिए। ऐसे सुनकर धन्यवाद प्रभु, तो मां ऐसे निकलना चाहिए। ऐसे नहीं मैं बड़ी गवाही दे रहा हूं, ए गवाही सी, एक कौन सी, ठीक हो गया ही, अच्छा चलो, ऐसे नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही हैं बेचारी, वही ढिचक 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 सुसरी की चाल चलते फिरो। यहां सुसरी वाला काम नहीं है, यहां अति वेग से दौड़ने वाला काम है। अति वेग से दौड़ने, चाह तेज, मन तेज, फेथ परमेश्वर की और स्ट्रॉन्ग, ऐसे मन खुला रहना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? जब ये है तो फिर हम बड़ा बड़ा देखेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? फिर हम बहुत बड़ा देखेंगे परमेश्वर के साथ, बड़ी चीजों को, बड़े कामों को। क्योंकि मैं इसी चाहत में जी रहा हूं, और बड़ा करने का, और बड़ा जीने के साथ, और बड़ी इच्छा परमेश्वर की पूरी करने के लिए मैं भी जी रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? आप भी मांगो, धन्यवाद ऐसा हो चुका, धन्यवाद मेरा भी मन खुल चुका, धन्यवाद मेरा मन रोज नया नया परमेश्वर की बातों से हो रहा है। परमेश्वर आप कर रहे हो, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं बदल चुका हूं, मेरा पुराना जीवन नहीं है, मैं नए जीवन में हूं। मैं तेरी बातों से, तेरे वचन से हर वक्त उत्साह से भरा रहूं, आत्मिक उन्माद से भरा रहूं। कितनों को बात समझ आ रही? ये आप परमेश्वर के सामने रख सकते हो। जब आप ये बात परमेश्वर के सामने रखोगे तो आप परमेश्वर की पावर को निश्चय देखोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम निश्चय 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 परमेश्वर की पावर को देखोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया विधवा का और अधर्मी के न्याय का। विधवा का न्याय था और अधर्मी न्याय था जिसने न्याय चुकाना था, लेकिन वो अपने न्याय के लिए, अपने केस के लिए उसके पास जाती थी। वो डांटता था, गालियां देता था, उसे भगा देता था, लेकिन वो फिर भी जाना बंद नहीं करती थी। वापस आ जाती, फिर जाती, वापस आ जाती, फिर जाती, क्योंकि उसको पता था न्याय तो यही करेगा ना, क्योंकि कलेक्टर तो यही है, न्यायपालक तो यही है, तो इसी ने काम करना है। तो वो दृष्टांत हमारे लिए एक सीख है, एक समझ है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। तो वहां पर वो बार बार गई तो लिखा वो अधर्मी भी क्या करने लगा, उसके बार बार उसके पास जाने से वो कहता मैं इसका काम करूंगा, क्योंकि ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में क्या करती है, नाक में दम करती है। तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा देखो, ये शब्द यूज किया। देखो मतलब अटेंशन, देखो मतलब फोकस करो इस बात पर। इस दृष्टांत की जो सीख है इस पर क्या करो, फोकस करो। तो जब फोकस क्या किया यीशु मसीह ने, क्या देखो या अधर्मी भी मान गया, तो क्या अपने चुने हुओं के लिए परमेश्वर देर करेगा? बोलो नो, वो 100% करेगा, क्योंकि वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी समझ से भी ऊपर क्या करता है, काम करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। वो इतना शक्तिशाली है। जितना परमेश्वर के साथ मन बनाओ, चाहत को तेज करो, और परमेश्वर आप बढ़ा चुके, जो आप चाहिए रोज रोज धन्यवाद देते रहो, कर दिया आप सामर्थ्य ये हो चुके। ऐसे आप अंगीकार भी करते जाओ, लेकिन बूस्ट होने के लिए खुदा के साथ प्रैक्टिकल यहां आओ। जो जो आत्मा मेरे द्वारा आपको बोलता है उसे करने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए, या अपने आप को ऊपर करने के लिए, जिससे आप कर पाओ वचन को पूरा, तो प्रैक्टिकली भी आओ। जैसे ये 7 दिन प्रे के मिले, तो ऐसे मिस मत करो। जो बैठे हैं घर में, आप लोग, आपसे बातें कर रहा हूं मैं, हैं?
घर में बैठे चुप करके लोकल लोगों से बातें करना, जो तो दूसरे स्टेट या फिर वो अपना क्या कहते हैं दूसरे देशों में बैठे तो वो तो ठीक है, लेकिन ये अमृतसर के आसपास बंदे बन जाओ, बंदे क्या बन जाओ मतलब जो लोकल है, लोकल। मैं कहता हूं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी आ जाओ, फिर देखो रंग परमेश्वर के, फिर रंग, हालेलुया, कैसे रंग दिखाता फिर वो सामर्थ के रंग, कैसे फिर तुम्हारी जिंदगियों में बेस्ट होता। तो आप सब लोग आ रहे हो तो सब की गवाहियां बनेगी, सब जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े होंगे, सब जबरदस्त बरकत पाओगे। और ये कोई कहानी नहीं है, क्या नहीं है ये, ऐसा नहीं मैं कहानी बोल रहा हूं तुम्हारे मन को परचाने के लिए, ये खुदा का कलाम है, ये पवित्र वचन है जो प्रूफ के साथ काम करता है। प्रूफ के साथ हम लोगों को दिखाते हैं खतरनाक बीमारियां, खतरनाक हालातों से लोग बाहर आते हैं, खतरनाक विषयों से बाहर आते हैं। तो ये प्रूफ के साथ परमेश्वर का वचन है, जीवित जो काम करता है। अगर आपने आज इस जीवित वचन को सुना है और अपने मन को फिराया है, यस मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा चलूंगा, मैं वचन को 100% पूरा करूंगा, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। जो खुदा के दास के मुंह से वचन आता है वो खुदा देता है, वो पवित्र आत्मा देता है, वो मेरे लिए जीवन है, बरकत है। जब तुम ऐसे मन को फिराते हो, ऐसे अपने आप को अंगीकार करते हो, ऐसे परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हो, तो फिर हो ही नहीं सकता आप पीछे रह पाओ, हो ही नहीं सकता आपकी आशीष रुक जाए, ये हो ही नहीं सकता कभी। कितनों को बात समझ आ रही? तो आर यू रेडी ये सब कुछ करने के लिए? इस थर्सडे बड़ी खास मीटिंग होगी, क्योंकि बहुत दिन बारिश चल रही थी, हालात खराब चल रहे थे, अब ठीक हो चुके हैं काफ़ी। अब निकलेंगे डड्डू भी हमारे बाहर घरों से, कुछ जो इतने दिन बारिश के बहाने से बैठे रहे घरों में, तो वो डड्डुओं को भी देखेंगे, प्रभु उन पर भी कृपा करेगा, डड्डुओं से मगरमच्छ बनाएगा और मगरमच्छ से शेर बनाएगा, उन्हें शेर, बड़े वाले शेर। तो शेर बनना है सबने, है तो फिर वचन को पकड़ कर रखो अगर शेर बनना तो ये थर्सडे मीटिंग बड़ी खास होगी, फिर संडे और खास होगी। आई होप बड़ी हीलिंग होगी, बहुत हीलिंग होगी, जबरदस्त। जब हीलिंग देखने का भी एक मजा होता है, लेकिन उल्लुओं को कोई मजा नहीं, जिनको उल्लू जो होते हैं पीछे भाग कर जाते हैं, हाय रोटी हाय लंगर खाओ जल्दी जल्दी, वो उल्लू टाइप लोग हैं। क्या है वो? हीलिंग का एक मजा है, मैं मजा लेता हूं हीलिंग करने का। हीलिंग जब होती है ना, ओहो जो मजा आता है मुझे, हीलिंग जब होती है आप सोच ही नहीं सकते उसका आनंद क्या होता है, उसकी आशीष क्या होती है। हालेलुया, उसी के लिए तो घुटने टेक कर बैठे हम, ताकि आपकी बड़ी हीलिंग्स हो, बड़े काम, और तुम बढ़ो। ये परमेश्वर चाहता है और खुदा का दास तो चाहता ही है, खुदा का दास तो चाहता है जितने आए फटाफट सारे एकदम से जबरदस्त जिंदगी जिए। लेकिन बीच में क्या होता है, उल्लू भी होते हैं, तो उल्लुओं को थोड़ा ठीक करने पे भी टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है? समझाने में, उनके मन को ठीक करने में, राइट करने में, चीजें सही से वो करें। वो 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में इधर, ऐसे भी उनका मन है, ऐसे कईयों का मन है ऐसे, इतनी तेज वाला। कई लोगों का मन ऐसे है, कई लोगों का ऐसे जाता है सीधा, ऐसे खुदा के साथ। और जिनका ऐसे है वो ऊपर जाएंगे जबरदस्त। और खुदावंद सबका करेगा, आई होप, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। जबरदस्त महान सामर्थी परमेश्वर की जो दया है वो बड़ी महान है। तो मेरा फेथ है कि ये जो टाइम है हमारे पास बहुत खास है। तो आओ हम बढ़ें और प्रार्थना में। चलो शाबाश, घुटनों पे आ जाओ, या कैसे भी जैसे आपको कंफर्ट है। जो घरों में बैठे हैं सब लोग अपने हाथों को हिलाओ और अपने मुंह को खोल दो। जो कुछ सीखा उसको अंगीकार करना शुरू कर दो। रई शोरी जो कुछ सीखा उसको अंगीकार करो। वो सामर्थी है, वो बहुत बड़ा है,
उसके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। वो मरे हुओं को जिंदा करता है। जब वो 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो तुम जीवित हो। तुम्हारे सिर्फ बीमारियां हैं, कुछ रोग हैं, ये क्या है उसके लिए? बोलो कुछ भी नहीं, बोलो कुछ भी नहीं, हालात कुछ भी नहीं है। वो सामर्थी बड़ा परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वही खुदा आपकी जिंदगी में आज काम कर रहा है। टच टच, वो जीवित परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो जीवित खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जो तुम बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो उसके सामने वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा तुम्हारे लिए। रोशोरी उसकी सामर्थ काम कर रही है, ये ग्रेस काम कर रही है। उस दर्शन से, उस वचन से जो 1 सप्ताह की प्रार्थना का मिला, ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सप्ताह की पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। लो सामर्थ को और बोलो यस। खोलो खोलो मुंह, धन्यवाद करो, ऊंचा धन्यवाद करो, क्योंकि आज उसकी सामर्थ आपको बढ़ाने वाली है। आपकी बीमारियों को खत्म कर रही है सामर्थ। दुष्ट आत्माएं उखड़ रही है। दुष्ट आत्माओं का गंदा काम आपके जीवन से, आपके शरीर से खत्म हो रहा है। दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव आपकी बॉडी से, आपके पेट से, आपकी टांगों से, आपकी आंखों से, आपके किसी भी शरीर के अंगों में जो दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव कम करता है, वो उखड़े, टूटे, उखड़े, टूटे, उखड़े, टूटे। मैं शैतानी गंदे प्रभाव को तुम्हारी जिंदगी से तोड़ता हूं, खत्म करता हूं, तुम्हें ब्लेस 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 करता हूं। यस, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करे। अंगीकार करो, ऊंचाओं से देखो अपने अंदर से वो कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली। देखो, उसकी तरफ ध्यान दो, अंगीकार करो, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रही है। ये टाइम तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बरकत का है, हालातों को दूर करने का है, चीजों को खत्म करने का, नेगेटिविटी को खत्म करने का टाइम है। बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जो कुछ तेरे दास के मुख से आज आएगा, वर्ड, कोई भी बात, वो निश्चय मेरी जिंदगी में पूरा होगा। बोलो, अंगीकार करो ऊंचा मुंह से, खोलो मुंह को। ऐसे लिप्स, दांत आपके नजर आने चाहिए बातें करते वक्त। मुझे सबके ऐसे नहीं, मुंह में मुंह बंद करके नहीं बातें करनी, ऊंचा ऊंचा मुंह खोलकर बातें करो। लोब्रो सोखो ना बाबा, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए। जो कुछ तुम खुदा के सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। वो तुम्हारी बातों को सुन रहा है। ऑनलाइन जितने घरों में बैठे हो, जितने यहाँ बैठे हो, वो सामर्थ काम कर रही है, 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 वो सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो तुम बोल रहे हो उसे खुदा सुन रहा है और वो पूरा कर रहा है, वो पूरा कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में। निश्चय पूरा हो चुका है, निश्चय तुम्हारी जिंदगी में फल आ चुका है, निश्चय तुम्हारे रोग खत्म हो चुके, निश्चय तुम्हारे हालात जा चुके, निश्चय बीमारियां खत्म हो चुकी है। अनागाकारी बच्चे, क्लेश की आत्माएं, लड़ाई की आत्माएं, क्लेशों की आत्माएं, बीमारी की आत्मा, किसी भी तरह के मैटर यीशु नाम से खत्म हो चुके, खत्म हो चुके तुम्हारी जिंदगी से। हर बीमारी, हर रोग, हर हालात टूट चुका तुम्हारी जिंदगी से। खुदा का बेस्ट तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। उसकी ओर से तुम्हारी जिंदगी के लिए बेस्ट पूरा हो चुका है, बेस्ट पूरा हो चुका है। वो बरकत तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है, उसने जो तुमसे प्रेम किया है, उसने जो तुम्हारे लिए चीजें रखी है, बाइबल कहती ना तुमने आंख से देखी, ना तुमने कान से सुनी, ना तुम्हारे चित्त में आई, उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो चीजें रखी वो तुम्हारे लिए ही है। और रिसीव करो इस वचन को और बोलो, निश्चय वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये वचन मैं रिसीव करता हूं। ऐसे बोलो ऊंचा ऊंचा, मैं रिसीव करता हूं। टच टच टच। बढ़ जाओ प्रार्थनाओं में, बढ़ जाओ प्रार्थनाओं में, बलवंत हो जाओ विश्वास में, सामर्थ्य से बढ़ जाओ। तुम्हारी हड्डियां स्ट्रांग हो जाए, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारे
एक एक नाड़ी, तुम्हारी आंखें, हर चीज में बल आ जाए, तुम्हारे अंगों में पावर आ जाए, तुम्हारी नाड़ी नाड़ी में सामर्थ काम करे, तुम्हारी बॉडी नई हो जाए, यीशु मसीह की सामर्थ से भरी हुई तुम्हारी बॉडी बन जाए। हर गंदे हालात, हर शैतानी रोग, हर गंदे हालात, हर शैतानी रोग तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। शैतानी गंदी आत्माएं टूट चुकी है, शैतानी गंदी आत्माएं टूट चुकी है। हर शैतानी गंदा हालात जो तुम्हें लगता है पहाड़ जैसा है, वो टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है। हर शैतानी जिसे दुनिया में लोग कहते हैं ये तो बंधन है, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब टूटे हुए हैं। हर हालात, हर बंधन टूटे हुए हैं, हर रुकावटें टूटी हुई है। बोलो यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा। ये हो चुका है। लुब्रो सोकिया ना मामा बाबा इसा के ना मामा बाबा नुब्रो इसंदरे बेबे लुब्रो से या ना दिया दरे भी करे बेबे रिया सकिना मामा बाबा लुब्रो सकिना मामा रिसा के ना मामा बाबा उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। निब्री जाइंदे ना बाबा बाबा लुब्रो सकिना मामा बाबा सामर 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 बहुत तेज काम कर रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं जितने इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं उनकी बड़ी गवाहियां आने वाली है। वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, वो प्रार्थनाओं में धनी होने वाले हैं, वो प्रेयर वॉरियर बनने वाले हैं। उनकी जिंदगी में सब रुकावटें टूट जाएगी। ये सामर्थ काम कर रही है। टच 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 रो शकना मामा बाबा लुब्रो सकना में बेबे रू से अंदर बाबा और इजंग मेरे बाबा इजा के नाम बाबा लेबरे जाके नाम में बेदी जाके नाम बाबा सामर 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 हाथों को हिला हिला कर बात करो। जितना तुम मन को अच्छा रखोगे यहाँ उतनी तेज सामर्थ आज काम करने वाली, उतना तुम सामर्थ से आज भरकर जाने वाले हो, उतनी तुम पावर को आज देखने वाले हो, उतनी सामर्थ को आज देखने वाले हो, उतनी सामर्थ को आज देखने वाले हो। बहुत शाखना बाबा 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 हर रुकावट टूट चुकी तुम्हारी जिंदगियों से। तुम सामर्थ से भरी हुई जिंदगी को जियोगे, उसके आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जियोगे। तुम ज्ञान से बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओगे। अब ज्ञान से बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओगे, 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 परिपूर्ण हो जाओगे। फुल ज्ञान से बुद्धि से समझ से खुदा का आत्मा ऐसा कर रहा है। खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कर रहा है। खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है। बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े लक्ष्य तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे, बड़े बड़े टारगेट तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। तुम बड़ी सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखोगे। तुम्हारे बच्चे बड़ी पदवी पर होंगे, तुम्हारे लोग, तुम्हारे यंग बच्चे एक बड़े लक्ष्य को, एक बड़े पदवी को, बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखेंगे, निश्चय देखेंगे। वो सामर्थी खुदा ऐसा कर रहा है। वो सामर्थी खुदा तुम्हारी जिंदगी में अपने वचन को पूरा कर रहा है, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वादों को अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। मैं बिलीव करता हूं और सामर्थ को रिलीज करता हूं तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे जीवों के ऊपर मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। हर रुकावट जाए, हर बीमारी जाए, हर नेगेटिविटी जाए, हर शैतानी गंदा प्रभाव जाए। ये वचन सामर्थ से भरा हुआ है। लो ऐसे रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, क्योंकि यह भी तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। जो चल नहीं सकते वो खड़े हो जाएंगे, उनके धड़ काम करने लगेंगे। बीमारियां, फटे टूटे अंग, हड्डियां सब जुड़ जाएंगी। तुम्हारे मन की आंखें खोल रही है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ओ शेरो सोरी संबा बाबा 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 लुब्रो सकिना में बे रूशंद्र बाबा बेबी सकिना में बाबा लुब्रो सकिना में बाबा। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में एक भारी सामर्थ के रूप में काम कर रही है। एक भारी सामर्थ, एक भारी सामर्थ यहाँ काम कर रही है। एक भारी सामर्थ, जो कुछ हम परमेश्वर से घुटने टेक कर मांग रहे थे वो सब तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे परिवारों में कर्जों से बाहर आ रहे, हालातों से बाहर आ रहे, तुम्हारे बड़े रास्ते खोल रहा है मेरा खुदा। बेस्ट रास्ते खोल रहा है। बेस्ट चीजें तुम्हारे साथ हो रही है। बेस्ट चीजें, बेस्ट 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 लुब्रो सौख्य नामा बाबा नीरी जंगरे बेबी उसकी जीव शक्ति काम करी। कलीसिया बोलो बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जो कुछ तूने
सिखाया, समझाया आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा, वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं खरा बन चुका हूं, मैं पूरा बन चुका हूं, मैं पवित्रताई में चल चुका हूं। तेरे वचनों से परमेश्वर मैं खराई से चल रहा हूं, तेरी आज्ञाकारी में बढ़ रहा हूं। परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है, मैं तेरी सब चीजों में वफादारी खराई से चलूंगा। खुदा तूने जो काम दिया, जो घर दिया, जो परिवार है मेरा, सब पर तेरी बरकत है, सब पर तेरी बरकत है, सब पर बरकत है। तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से जो चंगाई है मेरे शरीर में आ चुकी है। तेरे दास के मुंह के शब्द मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। तेरे कोड़े खाने के सामर्थ्य ने मुझे छुटकारा दे दिया है। बोलो छुटकारा है, ये हो चुका है। ऐसा खुदा ने मेरी जिंदगी में बोलो कर दिया है। ये सामर्थ्य जो यहाँ काम कर रही है वो मुझे परिपूर्ण कर रही है, परिपूर्ण कर रही है, परिपूर्ण कर रही है। टच लोरी रूशेंद्र एक बड़ी सामर्थ्य में टच कर रही है। एक बड़ी सामर्थ्य तुम्हारे घराने को, तुम्हारे कारोबार को टच कर रही है। हर अंधकार की चीजें टूट चुकी हैं, हर अंधकार की चीजें टूट चुकी हैं, हर अंधकार की चीजें तुम्हारी जिंदगी से टूट चुकी है। बेस्ट परमेश्वर कर चुका है, बेस्ट तुम्हारे खोल चुका है, बेस्ट रास्ते खोल चुका तुम्हारे लिए। लेरी संगर रूशेंद्र बेबे ओरी संगर बेबे। हाथों को उठाओ उसकी ओर और कहो परमेश्वर मैं खरा और वफादार हूं। जो कुछ मैं प्रार्थना रिसीव कर रहा था, तेरा वचन सुन रहा था, वो सब मेरी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है। सब मुझे आप बढ़ा चुके, सब बातों में खरा और पूरा कर चुके। परमेश्वर निश्चय 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 बोलो मेरी जिंदगी में ये फल आ चुका है। मेरा घराना खरा और वफादार हो चुका है। मैं अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर तेरी सेवा में, तेरी बातों में, तेरी चीजों में आज्ञाकारी में रहूंगा, आज्ञाकारी में रहूंगा। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमेन। सुनो मेरी तरफ, ध्यान दो, अभी और वाला ध्यान दो, अच्छा वाला। तुमने जो प्रेयर पॉइंट है, अभी तो मैं अपनी ओर से तुम्हें ब्लेसिंग प्रे कर रहा हूं। एक होता है आपसे प्रेयर करवानी, बीच में एक आधा दिन होगा जो करवाएंगे, लेकिन ये प्रेयर तो सिर्फ आपके ऊपर रिलीज की जा रही। प्रेयर आपके ऊपर पावर को, प्रे को रिलीज किया जा रहा है। लेकिन तुमने हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रहना है पॉइंट के साथ, और परमेश्वर के सामने एक मेन चीज के ऊपर, पॉइंट के ऊपर प्रार्थना करनी है कि इस मिनिस्ट्री का हर जन एवेंजलिज्म कर चुका है परमेश्वर, खराई से सुसमाचार दे रहा, तेरे किंगडम को बढ़ा रहा। तुमने वफादारी से ये प्रे भी करनी है सारी कलीसिया के लिए, और खुद भी जहां मौका लगता है धड़ाधड़ सुसमाचार देते जाना है, क्योंकि इससे तुम्हें ज्यादा बरकत आनी। क्योंकि परमेश्वर के सबसे हार्ट के नजदीक जाने का ये काम है, परमेश्वर को सबसे ज्यादा खुश करने का ये काम है। क्योंकि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो मकसद तभी पूरा होता है जब लोगों को सुसमाचार मिलता है। तो यीशु मसीह के आने का मकसद अगर पूरा नहीं हुआ हमारी जिंदगी से, तो फिर तो हम नॉर्मल हो गए। हमारी भक्ति का ये सबसे पावरफुल पार्ट है सुसमाचार। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा कब क्या बोलना है, आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा कब गुड न्यूज देनी है, कब तुम्हारे सामने कोई हालात में और कैसे बात करनी है। आपने बस चाहत रखनी है, आत्मा बताएगा क्या करना है। अगर चाहत है तो वो बताएगा, अगर सच्चा मन है तो आत्मा तुम्हें बताएगा क्या करना है। अरे एमएलए भी तुम्हारे द्वारा बच सकता है, कोई बड़ा एडवोकेट भी बच सकता है, कोई बड़ा डॉक्टर भी बच सकता है। आज कोई मुझसे मिला, उसको कोई बीमारी थी जो लाइलाज है, तो कोई उस बीमारी का नाम था, तो उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है? कहते हाँ। मैंने कहा रिपोर्ट में आया? कहते हाँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, उस डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो आप ऐसे लिख दो कि ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही है, इसकी कोई दवाई नहीं है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे लिखवा कर ले आओ। मैंने कहा क्योंकि आपने 100% ठीक होना है और डॉक्टर को बजाना है। क्या बजाना है? उसको जाकर बताना है कि ये देख भाई तेरा लिखा और मैं कंप्लीट, आई एम हील। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मुझे स्पिरिट ने ये बात कही उसको कि जाओ
कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये ऐसे परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी नहीं। ढीलों वालों ढीले ढूले ढीले ढूले, ऐसे लोगों की कैसे सामर्थ्य काम करेगी? ढीले लोगों की। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे तेज मन, तगड़ा मन खुदा के लिए, और वो भी कौन सा मन? अच्छा, पवित्रता ही, निस्वार्थ, लालची नहीं। अगर लालच आ गया तो मतलब फंस गए। आप जानते हो अगर तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा परमेश्वर। लालच आ गया तो फिर छोटा मोटा जीवन रह जाएगा। तुम्हें वो भी लगेगा जैसे बड़ा कुछ आ गया है, लेकिन असल फिर बाकी रह जाएगा। जैसे वचन में लिखा, जो आंख ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कान से तूने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में भी नहीं कभी आया, ऐसी चीजें परमेश्वर कहते हैं मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या रखी है? तैयार। तो ऐसी चीजें हैं, सच्ची हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इतना सामर्थ्य है खुदा, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो कर सकता है। आई समझ या नहीं आई? तो ये पूरा सप्ताह हमारे लिए एक पावर से भरा रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन ये वर्ड है तो वर्ड पूरा होगा। हमेशा कुछ ना कुछ खास नया परमेश्वर करता रहेगा, ताकि हमें ताजा ताजा करता रहे मन को, हमारी सोच को। कितनों को बात समझ आ रही है? जाओ, हाथों को हिलाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, जाओ, रखो अपने मन को। यस, ऊंचा 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 बोलो, परमेश्वर पिता, जो मैंने सुना मैं उसमें खरा हो चुका हूं। मैं निश्चय परमेश्वर तेरे साथ पूरी वफादारी के साथ चलने के लिए रेडी हूं। परमेश्वर, मेरा मन ऐसा बन चुका है, आपने बना दिया है, मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दे दी है। मेरी जिंदगी में कभी लालच नहीं होना चाहिए, मेरी जिंदगी में कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए, मैं बदतमीज या बुरा बोलने वाला कभी ना बनूं। परमेश्वर, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो दुश्मन भी उससे खुश हो जाए। अपनों की तो बात ही परे है, बुरे लोग भी मेरे मुंह के शब्द सुने, कहे वाह परमेश्वर, मैं ऐसा मनुष्य बन चुका हूं। परमेश्वर, मुझे ऐसा मनुष्य बना चुके हो, मैं ऐसी तेरी बेटी, ऐसा तेरा बेटा बन चुका हूं। निश्चय 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 बोलो, ऐसी मेरी जिंदगी में आपने वचन को पूरा कर दिया है। खुदावन, तेरी सामर्थ बहुत बड़ी है, जिसमें परमेश्वर मैं भर चुका हूं। तेरे आत्मा की सामर्थ से, तेरे आत्मा की अगुवाई से मैं भरा हुआ जीवन जी रहा हूं। आज जो कुछ मैंने सुना, तेरे दास के मुख से जो ब्लेसिंग के वर्ड आए, जो हम प्रॉस्पेरिटी के ब्लेसिंग के वचन जो मेरी जिंदगी के लिए आए, मेरे घराने के लिए आए, निश्चय खुदा आज मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके, निश्चय मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके, ताकि मैं खड़ा रहूं, तेरी गवाही के साथ तेरी महिमा करूं और बहुत तेरे सुसमाचार को फैलाऊं। मैं अपनी गवाहियों को लोगों के सामने बताऊं, वो जिंदा खुदा है, उस जिंदा खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, उस जिंदा खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। ऐसा दलेर मन, ऐसा दलेर मन तेरी आपकी जिंदगी में होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। रोशोरी रूसे की नम वो कर चुका है तुम्हारे लिए। बोलो बोलो, यस खुदा, जो कुछ आज प्रार्थना का फल मेरी जिंदगी में आ चुका है, आज जब मैं सोऊंगा मैं दर्शन देखूंगा। पिता, तेरे आत्मा के द्वारा जो कुछ और मुझे आप सिखाओगे, मुझे बढ़ाओगे, मेरे मन को नया करोगे, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए आज रिलीज हुआ है, आज रात से मेरी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। जब मैं सोऊंगा तो मीठी नींद सोऊंगा, और मैं दर्शनों में परमेश्वर आपके दर्शन, संगति के दर्शन, वचन के दर्शन ही देखूंगा। ऐसा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आज से खुदा मेरी जिंदगी नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेगी, आपकी इच्छा की ओर। ऐसा आपने कर दिया खुदावंद, ऐसा कर दिया है। उसने रुकावटों को तोड़ दिया है, उसने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। तुम आशीष के वारिस हो कलीसिया, तुम आशीष के वारिस हो। ये बरकत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जो होगी होगी। इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना करो। बोलो, महान हो परमेश्वर, सामर्थ्य हो खुदा, तेरी सामर्थ बड़ी है खुदाबंद, जिसकी बरकत बड़ी है परमेश्वर, आपने ब्लेस कर दिया है। मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं, तेरी महिमा के साथ खड़ा हो चुका हूं।
जो आप चाहते हो रखो उसके सामने अगले 2 मिनट। स्पीड से रखो जो आप चाहते हो, मुंह खोल के रखते जाओ। अगले 2 मिनट जो आप चाहते हो परमेश्वर के सामने रखते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ परमेश्वर के सामने। खुदा ये जो बोल रहे हैं ऑनलाइन यहां वो पूरा हो रहा है, निश्चय 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 इनकी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। जो खुश आज की बरकत की प्रार्थना में ये मौजूद है खुदा वो पूरा हो रहा है। अगर बीमारी को दूर करने की आप बात रख रहे हो तो कोड़े खाने की सामर्थ्य आज तुम्हारी बॉडी में आ चुकी है। कोड़े खाने की सामर्थ्य यीशु की तुम्हारी बॉडी में आ चुकी है। कैंसर क्या, HIV क्या, रिसौलियां क्या, गांठें क्या, टूटी हड्डियां क्या, पेट के रोग क्या, जख्म क्या, चमड़ी के रोग क्या, गुप्त रोग क्या, हार्ट के रोग क्या, लीवर के रोग क्या, किडनीज के रोग क्या, आंखों के रोग क्या, कानों के, ब्रेन के, नाक के, गले के, थायराइड के, कोई भी दमे के, हार्ट के, फेफड़ों के, टीबी के, डायबिटीज के, बवासीर के, ये रोग कुछ भी नहीं है। उन पर सामर्थ काम कर चुकी है। कोड़े खाने की सामर्थ को मैंने रिलीज कर दिया है और वो जीवन शक्ति काम कर रही है, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो अभी आज की मीटिंग, प्रेयर मीटिंग इतनी आपके लिए जो बड़ी आपको ब्लेस कर चुकी है। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं 7 दिनों में अगर इन कलीसिया को जो यहाँ आती है और जो भी रिफ्रेशमेंट चाय पानी का इनके लिए इंतजाम किया जाता है, कोई भी इसमें हिस्सा डालना चाहता है ऑनलाइन, यहाँ भी कोई भी जिसका मन है तो कर सकता है, अपनी खुशी से बो सकता है ताकि उस बोए हुए बीज का परमेश्वर आपको फल दे। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल 7:30 बजे फिर जबरदस्त प्रेयर के साथ। मैंने कहा था टाइम बढ़ सकता, आज बढ़ गया, और चीजें बढ़ सकती है क्योंकि ये आत्मा की चीजें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा है सब कुछ। आई होप परमेश्वर की पावर आपकी जिंदगी में काम कर चुकी है और जल्द आप बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हो। आमेन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे 7:30 बजे।